मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रामधन यादव आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का चौथा पार्ट लेके आ रहा हूँ। यदि आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसको जाके यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। इसके पहले के परसेंटेज का जो भी पार्ट बनाए हैं उसको देखेंगे, उसके बाद ये कंफर्म आएगा। इसको देखने के बाद उसको भी जाके देख लीजिए ताकि अच्छे से कंफर्म हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। देखिए, आज हम वीडियो में बात करेंगे संख्याओं के परिवर्तन परसेंट पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए सबसे सॉल्व करते हैं टाइप 1। इस संख्याओं के परिवर्तन परसेंटेज पर आधारित प्रश्न टाइप 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, लिखा है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है तो मूल संख्या क्या है। इसमें हमको वर्जिनल संख्या बतानी है, मतलब कि मूल संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या है। कह रहा है कि 10% घटा दी जाए और 10% बढ़ा दी जाए। तो फ्रेंड, इसको हम मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मान लेते हैं कि प्रारंभिक संख्या क्या है, यक्स। मान लेते हैं कि प्रारंभिक संख्या क्या है, यक्स। प्रारंभिक संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, प्रारंभिक संख्या हो गई। अब नई संख्या हमको निकालनी है। तो प्रारंभिक संख्या यक्स माने हैं और फिर कह रहा है कि 10% क्या हो, ये घटा दिया जा रहा है। 10% घटा दिया जा रहा है, 10% घटा दिया जा रहा है। अब फिर कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 100 में 10% बढ़ा दिया जा रहा है और 100 में क्या कर रहा है, 10% घटा दिया जा रहा है। इसका मतलब जो 100 से 10% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 100 में जब 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो आइए नई संख्या निकाल लेते हैं। तो नई संख्या इक्वल टू होता है, नई संख्या, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। नई संख्या होता है यक्स, मतलब प्रारंभिक संख्या इंटू, अब कह रहा है कि 10% घटा देता है, मतलब 90, 90/100 गुणे 10% बढ़ा देता है तो 110/100। और देखिए, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% बढ़ा घटा देता है, 10% बढ़ा देता है तो मूल संख्या से 10 कम है, मूल संख्या से 10 कम है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रारंभिक संख्या माइनस नई संख्या। यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं प्रारंभिक संख्या माइनस नई संख्या। प्रारंभिक संख्या माइनस नई संख्या। तो प्रारंभिक संख्या क्या माने हैं, यक्स, और नई संख्या क्या है, ये यक्स इंटू 19/100 इंटू 110/100। ये 110 है, 110 है। देखिए, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका यहाँ से इसको क्या कर ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10,000, क्योंकि 100 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 10,000 आएगा। और उसकी जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद इस यहाँ इसको क्या मान लीजिए, वहाँ पे 1 मान लीजिए। और 1 और इसका 10,000 का एलसीएम कितना आएगा, 10,000। देखिए, अब इसको इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 एक्स माइनस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9,900। ये दोनों ऐसे हो गया। देखिए, अब यहाँ इतना करने के बाद बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। ये 10 के इक्वल होगा, बस यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, तो 10,000 यक्स था और माइनस 9,900 था, तो बचेगा कितना, जब माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, अब बटा 10,000। अब ये इक्वल किसके था, 10 के। तब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 1000।
तो इस तरह कर लेंगे। आए तो अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो एक परिवर्तन वाला परसेंटेज जो इसके पहले मैं बताया था उससे कर लीजिए। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए प्रारंभिक संख्या यक्स और उसको नई संख्या यहाँ से निकाल लीजिए, यक्स गुणे 90/100 गुणे 110/100। वहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, उसको प्रारंभिक संख्या माइनस नई संख्या, और उसके बाद यहाँ से सब बस सॉल्व कीजिए, यक्स माइनस यक्स इंटू 90/100 इंटू 110/100। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे लगाए हैं सेम उसी तरह ये भी लगेगा, लेकिन इसमें चाहते हैं हम कोई दूसरे मेथड से लगाएं ताकि आपको वो भी मेथड समझ में आ जाए और ए भी मेथड समझ में आ जाए। तो परिवर्तन परसेंटेज इस वीडियो के पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें परिवर्तन परसेंटेज का फार्मूला आपको समझाया है, वहाँ से समझ लीजिए। और इसको आइए परिवर्तन परसेंटेज से हम लगाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं M1 से, मेथड 1 से। लिखा है कि किसी संख्या को 15% अगर बढ़ा दिया जाता है, 15% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। तो एक बार कह रहा है कि 15% बढ़ा दिया जाता है, अब फिर कह रहा है कि 20% क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। तो एक बार जब बढ़ाएगा तो 100 में क्या होगा, ऐड होगा, जब घटाएगा तो 100 में क्या होगा, माइनस होगा। देखिए, तो परिवर्तन परसेंटेज का पहले फार्मूला क्या होता है ये भी जान लीजिए। परिवर्तन परसेंटेज, तो परिवर्तन परसेंटेज का टू क्या होता है, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। देखिए, ये फार्मूला होता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये फार्मूला था, इसी फार्मूले में रख दीजिए। देखिए, एक जहाँ पे अगर जहाँ बढ़ाया जाता है वहाँ पे पॉजिटिव रखिएगा, जहाँ घटाया जाता है वहाँ पे निगेटिव रखिएगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो देखिए 15% क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। अब फिर कह रहा है कि 20% घटाया जा रहा है, इसका मतलब क्या रखेंगे, यहाँ निगेटिव साइन। और फिर यहाँ पे भी निगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि घटाया गया है, तो निगेटिव साइन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 15 गुणे 20/100। देखिए, अब यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5। और देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से कितना कर दीजिए 5 बार में कर दीजिए, या 5 से कर दीजिए 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, -3। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, -3। अब ये कितना में आएगा, ये पूरा सब परसेंटेज में आएगा, ये पूरा परसेंटेज में आएगा। देखिए, तो जब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो -3 और -5 कितना हो जाएगा हमारा, 8। तो ये कितना आ जाएगा, -8%। -8% आ गया। अब देखिए, अब इसके आगे हम करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, कमी परसेंटेज हमसे पूछा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कमी परसेंटेज पूछ रहा है। तो कम कम हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए, अब इसके बाद हम करेंगे, कमी कितनी हो रही है, 48 की। तो यहाँ पे लिखेंगे कमी कितनी हो रही है, 48 की। तो 8%, ये 48 है। देखिए, 8% किसके बराबर है, 48 के। 8% किसके बराबर, 48 से। तो 1% किसके बराबर होगा, देखिए 8% 48 के इक्वल है, तो 1% किसके बराबर होगा, 48/8 के बराबर होगा 1%, 48/8। अब हमको कोई भी संख्या 100% पे निकालनी होती है, 100% पे निकालनी होती है। देखिए, तो 100% पे अगर निकालेंगे तो 100 = 48/8 गुणे 100। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, या तो छोड़िए, इसी को डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, 6 बार में कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 600। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया 600 हमारा
आंसर आ गया। अब देख लीजिए इसको कैसे किए हैं। परिवर्तन परसेंटेज का फार्मूला होता है, इसको रट लीजिए। एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100। बस उसी पे रख दीजिए, एक्स की जगह पे 15 रख दीजिए और वाई की जगह पे 20 रख दीजिए। और देख लीजिए जहाँ पे बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव साइन, जहाँ पे घटाया जा रहा है वहाँ पे निगेटिव साइन, बस वही रख के और सॉल्व कर देना है। उसके बाद जब उसके बाद फिर पूछ रहा है कमी, 48 की कमी हो जाती है तो 8%, इसका 8% पे कितना कमी हो रही है 48 की, 8% पे 48 की कमी हो रही है तो 1% पे कितना होगी 48/8। तो 100% पे कितना होगी, क्योंकि 100% पे हमको निकालना पड़ेगा, 100% थी संख्या, तो 100% पे हो जाएगा 48/8 गुणे 100। तो इसको काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 600। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, 2010 में आया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए, वृद्धि हो रही है मतलब कि एक बार वृद्धि हुई फिर उसके बाद भी वृद्धि हुई, मतलब इस क्वेश्चन में दो बार वृद्धि हो रही है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य, हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। देखिए तो यहाँ से परिवर्तन वाले परसेंटेज से निकाल सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली अगर चाहें तो एक और मेथड है, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले वाले मेथड से देख लीजिए एक बार। मान लीजिए कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य यक्स, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य यक्स है, तो फिर वही वाला इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे नया मूल्य निकाल लीजिए। नया मूल्य कितना आ जाएगा, यक्स इंटू 10% बढ़ाया जाता है तो 110 हो जाएगा बटा 100। फिर करा है फिर 120% बढ़ाया जाता है फिर कितना हो जाएगा 120, कितना आ गया। अब देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल। अभी देखिए अब ये किसके बराबर है, यहाँ पे लिख लीजिए यक्स इंटू 11/10 इंटू 12/10। ये 12 है, 12/10 इक्वल टू इक्वल टू 33। ये किसके बराबर है 33 के। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल कर लीजिए, देखिए इसको 2 से काटिए, जब 2 से काटेंगे कितना बार में 6 बार में, इसको 2 से काटिए 5 बार में, इसको इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो सॉरी 1 मिनट। तो इसको काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। देखिए तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 कितना बार में कैंसिल, तो 5 × 5 बचा। तो यक्स अपान 5 × 5 कितना होता है 25। ये हमारा क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू 25। तो ये हमें निकालना था कि प्रारंभिक मूल्य क्या है 25 रुपये, ये क्या आ गया, यही हमारा प्रारंभिक मूल्य है, यही हमारा प्रारंभिक मूल्य है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रारंभिक मूल्य इक्वल टू यक्स और नया मूल्य इक्वल टू यक्स गुणे 110/100 120/100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारा, अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं परिवर्तन वाले फार्मूला से करने के लिए तो परिवर्तन वाले फार्मूला से कर लीजिए। देखिए यहाँ से नेक्स्ट सॉल्व लेते हैं और यहाँ से परिवर्तन परसेंटेज वाले पे लगा देते हैं। देखिए आपको फार्मूला पता ही होगा, अब तो याद ही हो गया होगा, परिवर्तन परसेंटेज, तब लिखेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। बस इसी पे डायरेक्टली रख दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हर जगह बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे सॉरी यहाँ पे 20 होगा, सॉरी 20 होगा क्योंकि 20% उपरांत फिर बढ़ोतरी हो रही है, गुणे 20/100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचा 2, इसका कितना आ जाएगा 32। अब देखिए 32 क्या आ गया, ये परसेंट आ गया 32%। अब 32% आ गया, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये ये 100 के बराबर आ गया, इसका मतलब 100% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, सॉरी 32% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में जोड़ेंगे 132 तो कितना हो जाएगा 132, तो 132% इसका टू कितना था 33, क्वेश्चन में दिया है 33, क्वेश्चन में दिया है 33। अब देखिए 132% इसका टू 33, तो 100% पे निकालना है, क्योंकि हमको तो 100% पे निकालना है। तो देखिए 33/132 गुणे 100, बस इसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 35। इसको 2 से कैंसिल के लिए इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 बार में, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 और 1 66, इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, इसको कैंसिल करेंगे 25 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ गया 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अब ये हमारा 3D परिवर्तन परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वहीं आएंगे जहाँ पे हमें लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो और ऊंचाई भी पता हो। परसेंटेज में लंबाई भी पता हो, चौड़ाई पता हो और ऊंचाई पता हो, मतलब कि वहाँ पे आएंगे जहाँ पे उसकी 3D हो, कोई भी जैसे रूम हो गया, कोई क्यूब हो गया, ऐसी चीज़ जहाँ पे 3D हो। देखिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं, यदि किसी घन मतलब क्यूब, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम। देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। अब किसी देखिए घन की भुजा, घन की वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, घन की आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब इसका फार्मूला होता है। देखिए तो इसका ये वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, तो बस उसी पे रख दीजिए। अब ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए क्यूब को ए क्या है, भुजा है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं घन का आयतन क्या है, घन का आयतन ए क्यूब, तब घन का प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं, घन का प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, आयतन किसको कहते हैं, वॉल्यूम को, कितना हो जाएगा 100, 100 ये मान लेते हैं, घन का प्रारंभिक आयतन 100 है, 100 है। अब ये घन का नया आयतन, अब देखिए नया आयतन हमें निकालना पड़ेगा, नया आयतन। तो नया आयतन निकालने के लिए हम वही चीज़ करेंगे जो पहले करते थे। पहले कितना माने हैं 100 माने हैं, तो 100 गुणे 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। देखिए तो 20/100 गुणे 20/100 फिर गुणे 120 होगा यहाँ पे, गुणे 120/100, क्योंकि कोई भी संख्या परसेंट में 100 होती है तो 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। देखिए अब यहाँ से बस कैंसिल कर लीजिए, जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा देखिए जीरो से जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 2 और 3, ये जीरो जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ है, तो सॉरी एक ही बचेगा, एक यहाँ जीरो बच जाएगा, 1 2, 1 और 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे कितना बचा है 10, ऊपर कितना है 12 गुणे 12 गुणे 12, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। देखिए अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 12 गुणे 6/5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 12 144 है, 144 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 144 और गुणे 6, तो हो जाएगा 1,1728/5। और जब इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हमारा आएगा 172 और दशमलव में जाएगा 0.8। देखिए अब इतना तो आ गया हमारा संख्या 172.8।
अभी वृद्धि आई 172.8 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले कितना था 100, प्रारंभिक 100 माने थे, नया कितना आया 172। अब बताइए, अब इसका अंतर जब निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। तो अंतर इसका कितना आया है 172 माइनस 8। अब देखिए, अब यहाँ से वृद्धि परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100, ये दोनों परसेंटेज में है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ परसेंटेज में है। तो 172.8 माइनस 100, ये हमारा कितना आ जाएगा 72.8, इसका आंसर आ जाएगा ये परसेंट में। तो यही वृद्धि परसेंटेज का हमारा, ये इतनी वृद्धि की 72.8% की वृद्धि हुई है। यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक बार और देख लीजिए कैसे किए हैं कि ए क्यूब इजकल टू वी होता है, ये घन की भुजा का हमें फार्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू क्या होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू लिख सकते हैं 3 बार। तब देखिए, घन का प्रारंभिक आयतन इजकल टू 100, ये मान लेते हैं कि घन का प्रारंभिक आयतन क्या है 100 है। तो घन का नया आयतन, तो घन का नया आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 गुणे 120 गुणे 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100। उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद हमें वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे। वृद्धि परसेंटेज निकालना एकदम आसान है। 172, इसका आएगा कितना 172.8। 172.8 में से प्रारंभिक को हटा देंगे तो प्रारंभिक कितना माने थे 100 माने थे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 72.8%। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक घना आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक घना आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ये यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अब हमको एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई मान लेते हैं। तो लंबाई कितना मानते हैं 100, तो हमें चौड़ाई भी तो 100 मानना पड़ेगा और ऊंचाई भी 100 मानना पड़ेगा। देखिए, अब नया यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो प्रारंभिक था, यहाँ पे लिखते हैं ये प्रारंभिक था। अब यहाँ पे नया मान लेते हैं। नया में कह रहा है कि 10% वृद्धि कर रहा है लंबाई में, 20% चौड़ाई में, और ऊंचाई में कितना कर रहा है 50% की वृद्धि कर रहा है। तो सब में उतना वृद्धि कर देते हैं। 10% यहाँ पे वृद्धि कर रहा है 100 में, तो और 20% यहाँ वृद्धि कर रहा है तो 120, और 50% यहाँ कर रहा है तो कितना हो जाएगा 150। आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 4 2 6, 6 जीरो है तो यहाँ पे 6 जीरो लिख दीजिए, 2 4 2 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना जीरो है 1 2 3, पहले 3 जीरो है तो पहले 3 जीरो लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं। अब देखिए 11 में गुणे 15 करेंगे, अब 15 गुणे 12 और गुणे 11, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा अगर 11 दूना के 22, 11 कम 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 198 और 0। तो ये हमारा इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। देखिए, अब यहाँ से हमको निकालना है कि वृद्धि, अब कितना की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये हमको दिख रहा है ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना की वृद्धि हो रही है। अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना की वृद्धि हो रही है। तो आइए इसको माइनस करते हैं, यहाँ से लिखते हैं वृद्धि, यहाँ से वृद्धि निकाल लेते हैं। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नया आयतन लिखेंगे यहाँ पे, नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन।
तो नया आयतन कितना आया है? नया आयतन आया है 198,000,000 माइनस कितना जीरो था? 6 जीरो था, 2 2 4 2 6। जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए जीरो में जीरो निकल जाए कितना आ जाएगा? जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? 8 उतर जाएगा और उसके बाद 9। अब इतना आ गया। देखिए अब हमें क्या निकालना है? वृद्धि परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पहले से पता होगा कि वृद्धि परसेंटेज का टू वृद्धि अपन प्रारंभिक आयतन गुणे 100। तो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए तो वृद्धि परसेंटेज इक्वल टू वृद्धि कितना की हुई है? 98,000,000 बटा 60। ठीक है, अब इस इंटू क्या हो जाएगा? 100। देखिए अब यहाँ से 4 जीरो तो कैंसिल हो गया, 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। सॉरी, एक मिनट। देखिए 4 जीरो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 ऊपर जीरो और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 98। अब देखिए 98% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यही हमारा आंसर है, 98% की वृद्धि हो रही है। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे किए हैं। पहले मान लेते हैं कि लंबाई क्या है? 100 मान लेते हैं। चौड़ाई क्या होती है? 100 मान लेते हैं। फिर ऊंचाई भी क्या होती है? 100 होती है। तो घनाभ का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? L/B/H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोनों का आयतन निकाल लीजिए। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? ये आयतन आ गया। ये जो चीज़ आई है ये क्या आया है? आयतन आया है। ये आया है आयतन, ये इन दोनों का आयतन आया था। इसका भी एरिया निकाल लीजिए और दोनों का एरिया निकालने के बाद जो बड़ा है उसमें उसको से छोटे में से घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो इतना आएगा और उसके बाद हम आगे ये इसका वृद्धि परसेंटेज निकाल लेंगे। तो वृद्धि परसेंटेज इक्वल टू आपको पता है कि जितना डिफरेंस अपान प्रारंभिक संख्या गुणे 100, इसे आप निकाल सकते हैं परसेंटेज वृद्धि कितना परसेंटेज हुआ था। 98% की वृद्धि हो गई है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी गोले को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो गोले के पूछ रहा है गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेयर। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आइए आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए तो गोले का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, गोले का आयतन। गोले को क्या कहते हैं? स्फीयर। गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मान लेते हैं कि प्रारंभिक आयतन क्या है? 100। प्रारंभिक आयतन क्या है? प्रारंभिक आयतन क्या है? 100 मान लेते हैं। ऐसे अब गोले का नया आयतन निकाल लीजिए। नया आयतन। तो गोले का नया आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। अब 10% बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 110/100। क्योंकि देखिए 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से और 2 जीरो ये खत्म, ऊपर कैंसिल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 × 11, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि 11 का क्यूब होता है। तो 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। ये 11 का क्यूब होता है। अपन नीचे कितना बचा? नीचे 10 बचा। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 133.1। अरे गोले के आयतन में कुल वृद्धि, तो गोले के आयतन में कुल वृद्धि कितना हो गई? अब यहाँ से वृद्धि निकालना पड़ेगा हमें। वृद्धि परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे, वृद्धि परसेंटेज
अब वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि ये होता है डिफरेंस, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस अपान, और इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी निकाल लेंगे क्योंकि डिवाइड, इसको सेपरेट कर देंगे तभी आ जाएगा, क्योंकि ये भी परसेंटेज में है। देखिए तो 133.1 माइनस ऊपर कितना आया था 100, कितना माने थे ये 100, वहाँ से 100। देखिए अब यहाँ से इसको जब माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 33.1%। ये हमारा आंसर आ जाएगा 33.1%। ये आंसर आ गया। एक बार देख लीजिए कैसे किए हैं। पहले मान लेंगे कि गोले का आयतन क्या था, ये तो फार्मूला है, गोले का आयतन के आय का फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक आयतन क्या है 100, और नया आयतन निकाल लीजिए 100 गुणे 110। क्वेश्चन कर रहा है 10% की बढ़ोतरी होती है तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। यहाँ से नया आयतन निकाल लीजिए। तो जब नया आयतन यहाँ से निकाल लेंगे तो उसके बाद देखिए इसको क्या करिए, वृद्धि परसेंटेज निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और वृद्धि परसेंटेज निकाल लीजिए। जब वृद्धि परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितने कमी होगी। कह रहा है कि नए बेलन के आयतन में कितने कितने परसेंट की कमी होगी, कितने की कमी होगी, सॉरी कितने की कमी होगी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसको बेलन का आयतन देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेलन का आयतन होता है पाई r² अब बेलन किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का हमको फार्मूला पता होगा कि पाई r²h। बेलन किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का फार्मूला हमको पता है पाई r²h। देखिए बेलन का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का है तो जान लीजिए इसको, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई r²h। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर। इस सिलेंडर फॉर्म में होता है, ये DER होता है सिलेंडर। देखिए अब इतना आपको पता है। अब हम मान लेते हैं कि बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना है 100। अब इतना तो हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं कि बेलन का प्रारंभिक आयतन, बेलन का प्रारंभिक आयतन, तो बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना मान लेते हैं 100। और देखिए बेलन का नया आयतन, तब यहाँ से निकाल लेते हैं बेलन का नया आयतन। तो बेलन का नया आयतन कितना हो जाएगा 100, प्रारंभिक कितना माने हैं 100 माने हैं, गुणे अब कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है। यदि किसी बेलन में अर्धव्यास को 50% कम करके तो 100 में से 50 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 50/100। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है तो 3 बार करना पड़ेगा इसको, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, बटा 100 गुणे 50/100। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर लीजिए, 1 2 1 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। देखिए नीचे कितना बचा 2, इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, तो 2 बचा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 5 जा 35, ये आ जाएगा हमारा 37.5। ये हमारा किस में आएगा, ये भी परसेंट में आएगा। अब पूछ रहा है कि आयतन में कमी, तो आयतन में कमी के लिए आपको पता है कि कमी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे क्या निकालते थे, वृद्धि परसेंटेज, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, कमी परसेंटेज। तो कमी परसेंटेज निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए आयतन में कमी परसेंटेज, आयतन में कमी परसेंटेज, तो कितना आया है, ऊपर कितना आया था 100, कमी हो रही है तो इसका मतलब माइनस करेंगे 37.5, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 62.5
आ जाएगा ये परसेंटेज। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको एक समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ 37 में से क्यों नहीं माइनस किए हैं। तो 37 में से इसलिए नहीं माइनस किए हैं क्योंकि हम प्रारंभिक कितना माने हैं 100। यदि वह वैल्यू 100 से कम आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, कमी हुई, घाटा आया, हमारे बिजनेस में घाटा आया। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो ज़्यादा है उसमें से घटाएंगे। तो हम 100 माने थे और हमारा आंसर कितना आ गया, 100 से कम आया है। तो हम इसका जो कमी आई है कितना आ रही है, 100 37.5 आई है। तो 100 में से 37.5 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 62.5% आएगा। यही हमारा आंसर है। देखिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे के वीडियो में हम लाएंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। मतलब कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% लाना है, इस तरह के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लाएंगे और काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। तो फ्रेंड, बस आज की वीडियो में बस इतना ही।